उनकी पूजा करते हैं। वैसे जो आप सबसे हमने ग्रहण किया है, सीखा है रोजिलो क्लास से या जो भी प्रभुपाद के पुस्तकों को पढ़ के, वही हम एज इट इज़ रख पाए। कुछ अपना नया क्या देने का हमारा है, बट जो भी सीखे हैं वही आप लोगों की प्रसन्नता के लिए और अपनी शुद्धि करने के लिए आपके समक्ष प्रकट कर पाएँ, आपके समक्ष उपस्थित कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो प्रसंग चल रहा है अभी श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद का ये अष्टम अध्याय है, और ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। आज इस अध्याय से शुरू हुआ है, और ये प्रसंग किनका है? ध्रुव महाराज का प्रसंग है, जो कि चैप्टर का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन। और ध्रुव महाराज का प्रसंग इतना अद्भुत प्रसंग है कि इस प्रसंग को स्वयं उनके गुरु महाराज नारद मुनि प्रचेताओं के यज्ञ में, जब प्रचेताओं ने यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ के समापन पर अपने शिष्य की महिमा बीड़ा बजा बजा करके गाया था, नाच नाच करके गाया था अपने शिष्य की महिमा नारद मुनि ने प्रचेताओं के यज्ञ में। तो मतलब ऐसे महान शिष्य हुए जी कि गुरु को भी जिस शिष्य पर गर्व महसूस हो रहा है, गौरवान्वित होना पड़ रहा है। और सेम हम देखते हैं उनके पिता को भी, जब ये ध्रुव महाराज छोड़ करके चले जाते हैं वन में, तो बहुत विलाप कर रहे होते हैं जो उत्तानपाद होते हैं। तो नारद मुनि आकर के उनको समझाते हैं कि आप विलाप मत कीजिए, रोइए मत, रोने की कोई बात नहीं। और आपका जो बेटा वो वन में गया है और वो भगवान को मतलब प्राप्त करके लौटेगा और आपका नाम रोशन करेगा, आपका नाम आपके पुत्र के नाम से जाना जाएगा, ऐसा उनको सांत्वना देते हैं। और ऐसा ही चाणक्य नीति में चाणक्य भी कहते हैं, एकेन अपि गुणवान पुत्र निर्गुणेन सतेन किम एकः चंद्र तमो हंति न च तारा सहस्त्रश। कि अगर किसी भी कुल में एक अगर गुणवान पुत्र हो जाता है तो पूरा भी उस कुल को गौरवान्वित कर देता है। जैसे कि आकाश में एक जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा जैसे पूरी आकाश की रात्रि के अंधकार को हटाने में सक्षम होता है, वैसे ही कोई एक अगर अच्छे गुण वाला पुत्र हो जाए तो पूरी वंश परंपरा को गौरवान्वित कर देता है, प्रकाशित कर देता है। हजारों लाखों तारा हैं, लेकिन तारे इतने प्रकाशित नहीं कर पाते हैं जितना कि एक चंद्रमा कर देता है। तो उससे चाणक्य पंडित तुलना कर रहे हैं। और एक तुलना बताया गया है, एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पिता सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वत्र सुपुत्रेण कुलेम यथा। कि जैसे एक अगर किसी वन में कोई एक बहुत सुगंधित अगर वृक्ष हो तो पूरा वन बिल्कुल सुगंधित हो जाता है। जैसे मलय देश कहते हैं क्योंकि वहाँ पर चंदन का वृक्ष होता था, उससे पूरा का पूरा जंगल सुगंधित होता। वैसे ही अगर एक किसी कुल में अगर कोई एक अच्छा भगवान का भक्त या शुद्ध भक्त या कोई अच्छा पुत्र अगर निकल जाए तो पूरा वंश परंपरा गौरवान्वित हो जाती है। वैसे ध्रुव महाराज, उत्तानपाद के डायनेस्टी में ध्रुव महाराज एक ऐसे पुत्र हैं। नॉर्मली ध्रुव महाराज का एक बालक की उसमें दिया जाता है, एक महान जैसे बाल्य अवस्था में ही भक्ति करके ऐसे अपने वंश को गौरवान्वित किया। तो ऐसे ध्रुव महाराज एक मतलब पुत्र हैं। और ये बहुत प्राउड की बात होती है किसी भी गुरु या किसी भी पिता के लिए, कि किसी पिता के लिए कि अपने पुत्र के नाम से जाना जाए वो, या अपने गुरु को कि मतलब ये इनके गुरु हैं। तो गुरु को भी बहुत गौरव महसूस होता है कि मतलब जब लोग कहें कि ये जो फलाना है इन गुरु के शिष्य हैं, मतलब कि इतना अच्छा शिष्य ने काम किया है, इतना अच्छा। तो यही इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलता है कि हमें भी ऐसा इस प्रकार से सेवा करना चाहिए, इस प्रकार से भक्ति करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि गुरु को भी एक तरह से प्राउड फील हो कि हाँ ये मेरे शिष्य हैं, या मैं इनको दीक्षा दे करके अच्छा किया, ऐसा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और कुछ भी जैसे शुरू करने से पहले कुछ भागवतम की महिमा पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इससे भागवतम की महिमा अगर हम चर्चा करते हैं तो भागवतम के साथ हमारा संबंध बनता है। संबंध मतलब सम्यक रूपेण बंधेन, कि इस संबंध ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, और अच्छे तरीके से हम भागवतम का श्रवण कर सके निष्ठापूर्वक।